हाय गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय ब्लॉग प्रियंका खरे मेकओवर। राधे राधे, जय श्री श्याम। और जो आज का मैं ब्लॉग मैं आपको बताने वाली हूँ, जो नए नए बच्चे हैं जो मेकअप सीख रहे हैं, उनको क्या क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए, किस किस चीज़ में कितना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं। जो मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था उसमें मैंने कितना खर्चा किया था और क्या क्या सामान लिया था मैंने उस टाइम, और उसके बाद मैंने क्या क्या लिया था, और अब मेरे पे क्या क्या सामान है प्रॉपर। तो उस चीज़ की मैं आपको थोड़ी नॉलेज देना चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं और वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप ये ब्लॉग में आप बने रहिए और सीखिए कि क्या क्या हमें, कैसे मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या खर्च, मतलब किस चीज़ों पे हमें पैसा लगाना चाहिए, किस पे नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। क्योंकि जब मैंने भी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था तो मुझे भी इतना नहीं पता था, लेकिन यह है कि जो मेरी मैम थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो मेरा इतना नहीं वो लगा था और सामान भी ठीक ठाक मुझे मिल गया था। बाकी मैंने बाद में जो परचेज़ किया था उसकी मुझे नॉलेज हो गई थी। यह है कि मैं बिल्कुल भी, जैसे होता है ना कि किसी ने लूटा नहीं, वो वाला हाल मेरा नहीं हुआ। तो मैं भी यही चाहती हूँ, जो भी बच्चे सीख रहे हैं या ज्वाइनिंग करेंगे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स, तो उनको किस किस चीज़ में पैसा अपना लगाना चाहिए और क्या क्या सामान लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, तो वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले एक मेकअप में जब हम फर्स्ट डे होता है, जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट की जो क्लास होती है उसमें, तो उसमें सबसे पहले हमको सिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। एक लिस्ट देते हैं, लिस्ट में काफ़ी सामान होता है। और कुछ जो लोग सिखाते हैं मेकअप, तो वो बच्चों का बजट देखते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं देखते। वो कहीं से भी पैसे ला के लगाएं उसमें, और चाहे किसी का बजट हो या ना हो, कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते। तो मेरे साथ तो वैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम लास्ट में हुई थी। लेकिन यह है कि मैं इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने ठीक ठाक अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था और आज मेरे पे जो सामान है वो भी ठीक ठाक है। एक जो होना चाहिए मेकअप आर्टिस्ट के पास और हेयर स्टाइल के पास प्रॉपर मेरे पास जो सामान है। तो सबसे फर्स्ट डे जो मेकअप क्लास का होता है उसमें आपको एक लिस्ट देंगे, तो उसमें पहले तो आपका बजट पूछा जाता है, जिसका जो बजट होता है वो वहाँ पे ज्वाइन करता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमें सीखना होता है। ये नहीं है कि जो छोटे, मतलब जिनके कम फॉलोवर होते हैं, जो आजकल फॉलोवर्स पे ज़्यादा लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने भी मेकअप सीखा हुआ है तो मुझे भी काफ़ी अच्छा आता है। तो ये नहीं है कि मैं औरों को अच्छा नहीं सिखा पाऊँगी। कुछ लोग इसी वजह से, छोटे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनसे नहीं सीखते, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वही लोग वो सिखाएंगे, वही लोग हम जैसे लोग सिखाएंगे, क्योंकि सीखा उन्होंने भी उनसे ही है। अब यह है कि पैसा अगर लगाना है आपको ज़्यादा तो बात अलग है, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। मैंने नॉर्मल जगह से सीखा था और अपना पैसा भी बचाया था। तो यही है कि कहीं से भी सीखो तो अपनी फ़ीस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, और अपना जो, ये नहीं है कि किसी से उधार लेके, जितना आपका बजट हो उतने में ही आपको सीखना चाहिए। और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर जिससे आप सीख रहे हो उसकी प्रोफाइल कैसी है, और ये नहीं फॉलोवर कितने हैं, ठीक ठाक नॉर्मली तो होने ही चाहिए। और काम कैसा है, बच्चे जो सीख के जाते हैं उनका मतलब रिव्यू कैसा है, सबसे पहले ये चेक करना चाहिए। फिर उनके पास मीटिंग करने जाना चाहिए एक बार आपको खुद से, और लोकेशन देखनी चाहिए कि हम डेली, ज़्यादातर तो वैसे मेकअप आर्टिस्ट का जो कोर्स होता है उसमें आपको रोज़ आना जाना पड़ता है। 1 महीने का कोर्स तो होता ही है, तो उसमें आपको रोज़ का आना जाना पड़ेगा। सामान होता है आपके पास, वो रोज़ लेके जाना आना। तो नियर बाय आप देखो तो काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग होते हैं इंटरनेशनल करते हैं, उनकी बात तो अलग ही है, वो तो करेंगे ही, क्योंकि
क्योंकि उनके पास पैसा है काफ़ी, ठीक है। और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके पास पैसे थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो कहीं भी जाके कर सकता है, और जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे, उन बच्चों के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो क्या नाम है, जो आपका फर्स्ट डे होता है मेकअप क्लास का, पहले आप प्रोफाइल देखो, मेकअप देखो, बच्चों का काम देखो। और हो सकता है आपको नहीं पता, प्रोफाइल देख के आप चले जाते हो। सबसे पहले उन बच्चों से पूछो जो मेकअप सीखते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, जहाँ से कोर्स किया था। कोर्स करने से पहले मेरे को उनका काम पसंद आया था, और मैंने उनके यहाँ पे जो बच्चे ने कोर्स किया था उनसे मैंने इंस्टाग्राम पे बात करी थी, तब उसके बाद मैं गई थी वहाँ पे सीखने। और तो मेरा कॉन्फिडेंट, और मतलब कहते हैं ना, जो बच्चा सीख के आता है वो अच्छाई भी करता है बुराई भी करता है, तो उन्होंने मुझे अच्छा रिव्यू दिया था, इसलिए मैंने वहाँ पे सीखना अच्छा समझा। और उसमें मैंने मेकअप किया, ठीक है। चाहती तो मैं भी और अच्छे उसमें सीख सकती थी, लेकिन मुझे पैसा वेस्ट नहीं करना था। वही काम मुझे वहाँ से सीखना था, वही काम मुझे यहाँ से सीखना था। तो मैंने यहाँ से सीखा और अपना पैसा भी बचाया और काम भी सीखा। समझदारी वाली जो बात है, ठीक है। और फिर सबसे फर्स्ट डे जो होता है, आपसे पूछा जाएगा आपका फ़ीस है, आप देख के आओगे या फ़ीस जमा करा के आओगे। जब आप कंफर्म हो जाओगे, उसके बाद कंफर्म होने के बाद आपका सेकंड डे होता है या फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे में तो इतना कुछ नहीं होता, आपको लिस्ट पकड़ा दी जाएगी, लिस्ट में सारा सामान होएगा। अगले दिन से ही आपको प्रैक्टिस डेमो दिखाया जाएगा, और प्रैक्टिस आपको सिखाई जाएगी उसमें। फर्स्ट डे जो डेली मेकअप बेस होता है, और डेली मेकअप तो नहीं, CTM सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा। CTM क्या होता है, स्किन किस टाइप की होती है, फेस कट किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और क्या क्या सामान है, क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए, ये सब। ये नहीं कि आपने मेकअप आर्टिस्ट कोर्स ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आपको डायरेक्ट मेकअप, पहले थोड़ी नॉलेज देते हैं फिर उसके बाद सिखाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट डे होता है उसमें आपको लिस्ट दी जाएगी, लिस्ट में सारा सामान होता है। तो ये नहीं है कि आप एकदम से ले लो, कुछ हेल्प अगर ऑनर अच्छी होएगी, सिखाने वाला जो होगा। मेरी तो लेडीज़ थी तो काफ़ी हेल्प करी थी उन्होंने मेरी। तो मैंने जो मेकअप था, मेरा जो बजट था, उस हिसाब से मैंने उनसे भी लिया था सामान। उनसे मतलब ये कुछ उनका था, उन्होंने पैसों में ही दिया था, और कुछ उनके यहाँ पे एक भैया आते हैं, तो वहाँ से उन्होंने बोला था कि आप कहाँ भटकोगे, तो मैंने वो भैया सामान दे के गए थे, सारा जो लिस्ट में था वो मैंने उनके यहाँ से लिया था। कुछ जो मुझे लगा था मैं अभी नहीं ले सकती, वो महंगा था, वो मैंने जब मेकअप कोर्स करी थी तो मैंने उसके बाद ही वो लिया था मेकअप करते करते। क्योंकि सबसे महंगा था फाउंडेशन फॉरएवर का, और ब्रश बहुत महंगे पड़े थे, तो मैंने मेकअप मतलब ले लिए थे ब्रश तो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ब्रश बहुत ज़रूरी होते हैं। और बस यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या उसमें, कैसे कैसे जर्नी में क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे फेस करना है, और यही सब होता है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो लिस्ट दी जाती है उसमें आपको सारा लिस्ट का सामान रेडी करना है, लेना है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जगह जगह जाके भटको। अगर आपका जो मेकअप सिखाने वाले जो सर मैडम अगर अच्छे हैं तो वो आपको खुद आइडिया दे देंगे, या किसी ऐसी शॉप पे आप जाओ लिस्ट लेके जो सामान क्वालिटी अच्छी हो, लोकल ना हो और बजट फ्रेंडली हो, जिस पे आपको भरोसा हो, या किसी ने कोर्स किया हो उसके पास जाओ कि हमें सामान लेना है, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने जो जो सामान लिया था वो था, सबसे पहले CTM हमारा चाहिए होता है फेस साफ़ करने के लिए, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले फेस वॉश करो। फिर फेस वॉश के बाद, अगर फेस वॉश नहीं है, कुछ लोग
मतलब ऐसे ही आ जाते हैं या अपनी तरफ से भी करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले वाइप्स चाहिए होगी, ठीक है। वाइप्स आपके पास होनी ज़रूरी है। सीटीएम मैं बता रही हूँ मेकअप से पहले। फिर एक मॉइस्चराइज़र मैंने बायोटिक का लिया था, बाइब्रो के। फिर उसके बाद हो गया टोनर। तो आप देख सकते हैं जो टोनर है लवर्थ का लिया था मैंने, ये चल रहा है मेरा अभी सेकंड टाइम। और सीटीएम का सामान हो गया हमारा। सीटीएम फेस साफ़ करना है, मॉइस्चराइज़र करना है, टोनर करना है, सीटीएम हो गया। फिर हमने लिया था मेकअप ब्रश का सामान जो होता है, मेकअप ब्रश, स्पंचर। ये मेकअप ब्रश है मेरे पास, ये बेली के हैं। बेली के काफ़ी अच्छे ब्रश हैं और सारे इसमें ब्रश हैं इसमें, और मुझे काफ़ी साल हो गए सीखे हुए मेकअप, तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। काफ़ी अच्छे ब्रश हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। जिनको मतलब कम बजट में सीखना है मेकअप, उनके लिए ठीक है। ये 3500 कुछ के आ जाएंगे ये, वरना बहुत महंगे महंगे ब्रश होते हैं। उसके बाद हमें लेना है मेकअप का और भी सामान। सीटीएम हो गया, ब्रश हो गया, ठीक है। और ब्लेंडिंग वो तो आपको पता ही है, वो लेना होता है। फिर उसके बाद हमारा हो गया बेस। फॉरएवर का बेस लिया था मैंने, दो शेड लिए थे। इसमें नंबर लिखे होंगे, एक है 14 नंबर हनी, एक है 7 नंबर संडे, ठीक है। ये जैसे कोई डस्टी लोग होते हैं, इनका सांवला कलर होता है, किसी का फेयर कलर होता है, तो ये दोनों उसमें काम आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम किसी सांवले इंसान पे अगर वैसा कलर टोन लगाएंगे तो फिर मेकअप हमारा बेकार हो जाएगा, इसलिए दोनों होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद हमारा आता है मेकअप बेस बन गया, कंटूरिंग, कंसीलिंग, ठीक है। कंसीलिंग पैलेट हो गई और कंटूरिंग हो गई, ये लेना होता है। सीटीएम हो गया, बेस हो गया। अब मैं बता रही हूँ जो फेस पे हम कट पीस वगैरह जो देते हैं, कंटूरिंग करते हैं, ये सब सामान बता रही हूँ। फिर उसके बाद हमारा हो गया ब्लशर। ब्लशर लेना है जो नॉर्मली आपकी जो वैनिटी बनेगी उसमें जो आपके काम आएगा। नॉर्मली जो मतलब सामान होना चाहिए, ये नहीं कि आप एकदम हाई लेवल पे ज़्यादा सामान ले लो, नहीं। आप शुरू में सबसे पहले स्टार्ट करो अपना, उसके बाद अपना मेकअप के साथ साथ ही अपना क्लाइंट बनाओ। क्लाइंट बनाने के क्लाइंट बनते हैं, फिर आपको उसमें पैसे मिलते हैं, फिर उसमें और इन्वेस्ट करो। ये नहीं आप पे पैसे नहीं है तो आप सारा सामान एक बारी में ले कर रख लो, नहीं। उतना ही लो शुरू में जितना आप प्रैक्टिस कर पाओ और किसी का मेकअप कर पाओ और अपना, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लश किट। और आईब्रोज करने का ये मैंने उसी टाइम ले लिया था, तो मेरा अभी तक चल रहा है। क्योंकि मैंने ना मतलब और कंपनी का भी है, तो ये सालों साल ही चलता है मेकअप तो। और फिर मैंने ली थी जैकलिन की, थोड़ी सी वो हो रही है, इस पर बॉन्ड चिपक गया। जैकलिन की पैलेट, ये मैंने मतलब ये महंगी थी तो मैम के पास थी, मैम ने मुझे दे दी थी। थोड़ी सी इसमें कुछ एक शेड वगैरह की कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा क्या मैं नहीं लूँ, मैं यही ले लेती हूँ, कुछ पैसे भी बचेंगे, तो मैंने ये ले ली थी उनसे। और एक मैंने ये मंगाई थी मीशो से, इसमें सारे कलर हैं, ये आप मंगा सकते हैं। मीशो पे भी सामान काफ़ी अच्छा आ रहा है, आप उसमें से भी मंगा सकते हैं। और ये तो मैंने ये शुरू में ही ली थी ऐसे ही नॉर्मली।
फिर उसके बाद आपके पास होना चाहिए CTM हो गया, बेस हो गया, और जो फेस कंटूरिंग ब्लश, आई शेड हो गया, ठीक है, आईब्रोज हो गया, मेकअप फिक्सर होना चाहिए आपके पास। ये काफ़ी अच्छा है, मिस्ट का है, ठीक है, ये आप ले सकते हो। किसी की ड्राई स्किन है उसके लिए आप ये ले सकते हो, मेकअप बेस ऑयल। और शाइन, आजकल शाइन ग्लॉसी वो चल रहा है स्किन, तो उसके लिए आप ये आप मेकअप सीखने के मतलब कोर्स के टाइम पे भी ले सकते हो। फिर आपको जैसे बाद में आपको लगे मैंने कोर्स कर लिया, उसके बाद आप ये धीरे धीरे ले सकते हो। अगर आप एकदम से लोगे, आपका बजट भी नहीं है, तो आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो मैं नहीं चाहती जो भी मेकअप सीखना चाहते हैं तो जिनका बजट नहीं है वो ऐसी प्रॉब्लम में आए। फिर आपके पास बेकिंग होना चाहिए, इससे बेकिंग करते हैं फेस पे फाउंडेशन के बाद। और ये लॉक करने वाला होना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। और ऑयल होना चाहिए मेकअप जिसकी ज़्यादा स्किन, प्राइमर भी है और प्रेप भी करता है, ऑयल भी है, ये लिया था मैंने। इसकी ज़्यादा ऑयली स्किन होती है या विंटर्स आ रही है उसमें काम आएगा, 1-2 बूंद ही लगाना होता है। फिर आपके पास होना चाहिए एक्वा सॉफ्ट। ये जैसे किसी के अब कोई हमारे पास आ रहा है तो मेकअप सीख रहा है, मेकअप करवा रहे हैं वो लोग हमसे, तो कोई आई लैशेस लगवाना चाहता है, आई लेंस, तो आई लेंस कभी कभार लगाने में दिक्कत होती है, तो आपके पास ये वाटर होना चाहिए। और अपनी भी आई लैशेस रखने के लिए इसमें एक डिब्बी आती है, वो काफ़ी अच्छा है, तो मैंने एक बारी में ही ले लिया था ये। और ब्रश भी मैंने आपको दिखा दिए। और मेकअप करने के लिए जो जो मतलब हमारे अस्त्र शस्त्र ये सब होने चाहिए, स्पंज होने चाहिए। ये नहीं है एक ही स्किन पे एक ही वो लगाओगे। एक और है मेरा, मैंने अपनी स्किन का मेकअप अलग रख रखा है, क्लाइंट की स्किन का अलग रख रखा है, क्योंकि पर्सनली जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, क्लाइंट के करती हूँ, कितने जनों के करती हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं साफ़ सुथराई रखती हूँ, लेकिन अपना जो फेस का होता है वो अलग पाउच में मैं रखती हूँ। बिंदी का पैकेट होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है एक मेकअप किट में। क्लाइंट कभी कभार बोल देते हैं कि आप मेकअप आर्टिस्ट है, तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, हाइलाइटर भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हाइलाइटर हो गया, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं। और ये भी हाइलाइटर है। और डबल टेप हो गई, ठीक है, ये काम आता है, कोई ग्लिटर लग गया है मांग टीका चिपकाने में काम आएगा ये आपके। प्राइमर हो गया ये, और शिमर प्रेस ग्लिटर, ये मैंने 2-3 शेड ले रखे हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और आई ग्लू मेकअप वैनिटी में होनी बहुत ज़रूरी है। आई लैशेस मैंने लिए हुए हैं काफ़ी, तो मेकअप आता है, बुकिंग होती है, तो मैं ये इकट्ठा लेके रखती हूँ, क्योंकि बार बार कस्टमर्स के सामने भागना अच्छा नहीं रहता, हमारी इमेज ख़राब होती है, तो थोड़ा बल्क में सामान होना ही बहुत ज़रूरी है। और लिपस्टिक के सारे शेड हैं मेरे पास, वैनिटी में रख रखे हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के। कोई डार्क मांगता है, आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो क्लाइंट से आप कुछ नहीं मांग सकते, आपके पास खुद होना ज़रूरी है सब चीज़। और जैसे बेस होता है तो बेस निकालने के लिए ये इसकी प्लेट बाहर रखी है, क्योंकि
क्योंकि बार बार फिंगर लगाना बेस में ठीक नहीं होता, तो इसमें निकाल के आप रख सकते हैं। वाइट काजल, ठीक है, वैसलीन, लिप बाम कोई भी ले सकते हो। टेप होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कुछ कुछ कट पीस होते हैं उसमें टेप होना बहुत ज़रूरी है। और आईलाइनर हो गया, ग्लिटर ग्लू हो गया, और ये काजल है जेल, ये भी मैंने उसी टाइम लिया था, काफ़ी अच्छा चल रहा है। कंसीलर हो गए, कंसीलर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें मतलब कहने को तो मेकअप बहुत सारा होता है। मुझे ये लगता है कि अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा है तो आपके पास नॉर्मली ये इतना सामान तो होना चाहिए। और अगर आपको लगे मेरा काम ठीक चल रहा है या सही चल रहा है, आपके पास और मेकअप आ रहे हैं, तब जाके अगर क्लाइंट जैसे कुछ होते हैं तो वो ब्रांड पूछते हैं आप कौन सी ब्रांड का मेकअप कर रहे हो, जो अच्छे खासे होते हैं। तो और जिनको कुछ नहीं आता, जो मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं है, वो कुछ नहीं पूछते। ये नहीं है उन पे लोकल सामान लगा दिया, मेरे पास कुछ भी लोकल नहीं है, सारा ब्रांडेड है। और जो मतलब हाई लेवल के अच्छे पढ़े लिखे कस्टमर होते हैं तो उनको ब्रांड पूछते कौन से ब्रांड का लगा रहे हो। तो आपके पास नॉर्मली जिसके पास बजट नहीं है तो इसमें फाउंडेशन तो फॉरएवर का आप ले लो, और ये मेबलिन, हुड्डा, ब्लू हेवन, लैक्मे, ये इतने में तो आप खर्च कर सकते हो। और मेकअप में करती हूँ तो हेयर स्टाइल भी मैं ही करती हूँ अपने जो मेरे क्लाइंट आते हैं, क्योंकि हेयर स्टाइल मैं हायर नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना मेरा भी बजट नहीं है। और मेकअप कब कवर आता है, वो भी मैं अगर हेयर स्टाइल को दे दूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा। तो मैंने मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइल का भी सामान सारा जोड़ रखा है। और मैं हेयर स्टाइल का दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले आप ये ऑर्डर कर दो, सारे हेयर स्टाइल के कॉम होते हैं इसमें, ये आप मीशो से भी मंगा सकते हो, ठीक है। मशीन हो गई, रोलर मशीन है ये, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी मशीन है, काफ़ी अच्छी जल्दी से कर देती है। और छोटी भी है, छोटी वाली भी, जब मेरे पे बजट नहीं था तो मैंने छोटी वाली ले रखी थी। ये भी काफ़ी साथ दिया है इसमें। प्रेसिंग मशीन, ठीक है, नोवा की। मैं कह रही हूँ जिसका बजट नहीं है वो ये नहीं है कि कर्जा लेके आप महंगा महंगा सामान ले लो, जितना आपका काम चले आप उतना ले सकते। ये भी काफ़ी अच्छी प्रेसिंग मशीन है, ये ले रखा है मैंने मेकअप का हेयर स्टाइल का। और अपने पास एक एक्सेसरीज जो होता है, कभी कभार हमारे पास फ्लावर नहीं होते हैं या क्लाइंट लेके नहीं आते, वो मांगते हैं और पैसे भी देने को तैयार हैं, तो आप ऐसे फ्लावर ले सकते हो, उसमें रख सकते हो ये सब। और इसके आप पैसे ले सकते हो, ये नहीं फ्री में। आपके पास ये होना, हेयर क्लिप ज़रूरी है, सेटिंग क्लिप जो होती है। और एक आप ऐसा बॉक्स बना सकते हो, ऐसा बॉक्स, ये मैंने मीशो से मंगाया था। इसमें मैंने क्लिप्स रख रखी है, ऐसी क्लिप्स रखनी है आपको, ये वाली छोटी वाली रखनी है, ये रखना है, रबड़ रखनी है, ठीक है, ब्लैक भी रखनी है, शॉर्पनर रखना है। तो ये सब एक मेकअप आर्टिस्ट और आप हेयर स्टाइलिस्ट हो या नहीं हो, तो आपके पास हेयर स्टाइल का भी नॉर्मली सारा सामान होना चाहिए। और मैंने हेयर स्टाइल का कोर्स तो नहीं किया है, लेकिन जो मेरा मतलब ये है कि मैं कर लेती हूँ हेयर स्टाइल, क्योंकि मैंने जॉब करी है सैलून में, तो मैंने सब सीख रखा है। मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है, तो
यही मैंने आपको आज बताया कि एक मेकअप जर्नी में क्या क्या होना ज़रूरी है स्टार्टिंग में। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास काम अच्छा आता है तो आप उसके बाद और इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास बजट नहीं है और उन्हें कोर्स भी करना होता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं और काफ़ी जो मेकअप सीखना चाहते हैं उनके काम आएगी ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो ब्लॉग पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो मैं आपको और नॉलेज दूँ इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पे ब्लॉग चाहिए, मैं आपको किस चीज़ की नॉलेज दूँ मेकअप लाइन में। और आप मुझे सपोर्ट करें और फॉलो करें, लाइक करें, ताकि मैं भी अपना जो करियर स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग लाइफ में और मेकअप में, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ होने के नाते में जब मुझे नॉलेज हो गई है तो मुझे लोगों को भी नॉलेज देनी है। क्योंकि मैं एक टाइम पे ऐसी थी जो मुझे नॉलेज नहीं थी और मेरा ये सपना था कि मेकअप आर्टिस्ट बनने का। तो इसलिए मैं चाहती हूँ अगर मैंने सीख लिया तो ये नहीं है कि मैं खुद अपने पास रखूँ, मैं और लोगों को भी सिखा पाऊँ। और हो सकता है अब मेरा अगर काम मतलब वैसे तो मेकअप का है तो मैं कोर्स भी करवाऊँ, मैंने जो सोच रखा है कोर्स भी करवाऊँगी बच्चों को। और काफ़ी नॉलेज जो मेरे पास है मैं उसको बच्चों को देना चाहती हूँ जो बिगनर बच्चे हैं। और जितनी नॉलेज है मैं भी सीखूँ और आप लोगों के पास भी पहुँचाऊँ, बस मेरा यही वो है मोटिव। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय गाइस।